कनेक्ट करने की कोशिश करना। क्या आप सब कनेक्ट करेंगे? सिर्फ सुनने मत आना, और इसीलिए मैं वीडियो ऑन करने के लिए बोल रहा हूं आपको, है ना। आधे घंटे हम समय निकाल सकते हैं अपने घर पर रह के। चलिए तो चलते हैं हम सेशन की तरफ। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करता है, कैसे काम करता है समझते हैं। देखिए, कल भी हमने समझा था, आज फिर समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक सरल लेकिन प्रभावशाली बिजनेस मॉडल है। देखिए, आज आप मार्केट में जाके कुछ भी बोलेंगे तो चलेगा नहीं, है ना। हम कुछ भी बोल देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कुछ भी। लेकिन दोस्त, समय बदल चुका है, लोग होशियार हो चुके हैं। अब आपको उनको जो समझ में आए वही बात बोलना पड़े। पहले नहीं, पहले क्या था, कुछ भी बोल देते चलता था, कुछ भी बोल देते चलता। अब सामने वाला व्यक्ति आपकी क्वालिटी, आपकी नॉलेज को देखना और परखना भी चाहता है कि आप उसे सही जवाब देते हैं। जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं, सही जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, जब भी हमें कोई पूछता है कि क्या है, आप क्या काम करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सरल लेकिन प्रभावशाली बिजनेस मॉडल है, जिसमें व्यक्ति सीधे ग्राहक से संपर्क करके उत्पाद या सेवाएं बेचता है या देता है, और अपनी टीम बनाकर आय को बढ़ाता है ना। या फिर नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस है। इसमें प्रोडक्ट बेचना ही नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ना, सिखाना और टीम बनाना शामिल है ना। सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना नहीं, टीम को बनाना, टीम को बनाकर फिर सिखाना, है ना। और उन लोगों को भी टीम बनाना, सिखाना शामिल है ना। आगे, अब स्टेप क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एक सही कंपनी से लेकर सफल होने तक स्टेप क्या है। तो पहले स्टेप में है सही और लीगल कंपनी चुनना, क्योंकि सारी जो सफलता है ना, वो याद रखिएगा, वो इसी ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि सबसे पहला स्टेप क्या है, सही कंपनी का चुनना। क्योंकि जिस बिजनेस में हम अपना समय, मेहनत और रिपीटेशन लगाने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें पहले खुद श्योर होना चाहिए। क्योंकि जब खुद का श्योरिटी हो जाएगा, तो हमें कोई फिर हिला नहीं सकेगा, टिका नहीं सकेगा, बार बार हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना हमारे परिवार के लोग, ना हमारे जानने वाले, ना ही हमारे प्रोस्पेक्ट, ना ही बाजार की नेगेटिविटी। क्या आपको क्लियर समझ में आया? क्यों हमें जानना है, क्यों चुनना है लीगल कंपनी, क्यों उसके बारे में समझना है? क्योंकि जिस बिजनेस में हम अपना समय और मेहनत और रेपुटेशन लगाने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें पहले खुद श्योर होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि पहले कंपनी को समझो, फिर बिजनेस को समझो, और उसके बाद लोगों को बताओ। अब हमें देखना क्या चाहिए किसी कंपनी में, आप लोग मुझे बताओ, क्या देखना चाहिए किसी कंपनी में? सबसे पहले हम सबको एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुनने की जरूरत होती है, जिसके पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्या आपको पता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? कितने लोग हैं जिनको पता है? जल्दी जल्दी तेजी से बताएं। क्यों? क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा कि कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके लिए हमें कौन सा सर्टिफिकेट देखना होता है। जल्दी जल्दी बाकी लोग, डॉक्टर सर का मैसेज आ चुका है, विकास सर का, बाकी लोग, बाकी लीडर्स भी तेजी से बताएं, जल्दी स्पीड में।
क्योंकि जब तक आप और हम ये नहीं समझेंगे कि कौन सा रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का, तो हम कहीं ना कहीं क्रिप्टो में, कहीं ऐसे गलत और सब चीजों में ना फंसे। जल्दी, बाकी लीडर्स क्या यहाँ पर नहीं है? दो ही लोगों का रिप्लाई है। क्या हम इतने सुस्त हैं? सभी लीडर्स, बाकी जितने भी हैं, किशोर सर, जीतू सर, रामरतन सर, कृष्णा यादव सर, अमित सर, प्रशांत सर, सोनू परेठा सर, आरटी वर्मा सर, आशा मैडम, एवरीबॉडी। फूलन प्रजापति सर, आशुतोष जी। कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? एमसीए पर। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना? क्योंकि जितनी कंपनियां मार्केट में लीगल होंगी, उनका पहला काम यह होगा। तो हम कभी भी, चाहे हम टर्सल को ज्वाइन करें, तो टर्सल में भी एक बार देख लीजिए, आपके पास प्लान फोल्डर होगा, उसमें आप देखिए कि एमसीए का सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है ना? तो कंपनी रजिस्ट्रेशन पहला काम, जब भी कभी हम चुने। दूसरा, जीएसटी नंबर, क्योंकि आज के समय पे भारत सरकार के हिसाब से हर उस कंपनी के पास जीएसटी नंबर होना फर्जियात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो, क्योंकि अगर जीएसटी नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, बंद हो जाएगी। अब ये तो कंपनी लेवल पे दो चीजें होंगी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर। अब बात आती है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो किस पर आधारित है। क्या कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है, या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गोल गोल घुमा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई भी संस्था जिसे हमें चुनना है, वो प्रोडक्ट के ऊपर आधारित होना उसका जरूरी है ना? प्रोडक्ट के ऊपर आधारित होना जरूरी है। उसका बेस क्या होना चाहिए? उसका बेस प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर बाजार के और सब चीजों से हमें बचना है, तो इस बात को समझना है कि जिस संस्था में हमें काम करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग की अगर कोई अच्छी संस्था चुननी है, तो उसकी चार बेसिक चीजें हैं जो देखनी चाहिए: कंपनी का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर आधारित बिजनेस करती हो, और चौथा सबसे ज्यादा ना, वो बिल्कुल क्लियर साफ साफ होना चाहिए। तो हमें क्या देखना है कि कंपनी की चार बेसिक चीजें देखनी है। इसके अलावा देखिए, अब क्यों देखना है? अच्छी कंपनी में प्रोडक्ट फोकस होता है, याद रखिएगा। सिर्फ ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है। जो अच्छी कंपनी होती है, उनके अंदर प्रोडक्ट पे फोकस होता है। इसलिए ऐसी कंपनी को ज्वाइन कीजिए जिसमें प्रोडक्ट सेलिंग के आधार पर आपकी इनकम बनती हो। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट सेलिंग का कोई खास महत्व नहीं दिया जाता है, सिर्फ लोगों को जोड़ने पर फोकस किया जाता है, तो आप ज्यादा समय तक इस बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे। अगर टिके रहे, तो आप या आपकी टीम ज्यादा लंबे लंबे तक पैसा नहीं कमा पाएंगे। याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग का ये ट्रुथ है आज का, कि हमें ऐसी कंपनी को नहीं चुनना चाहिए जहां पे सिर्फ ज्वाइनिंग के ऊपर पैसा मिलता हो। अगर दोबारा से रिपीट ऑर्डर आते हैं तो हमें कमीशन नहीं मिलता हो, मतलब प्रोडक्ट पे कोई फोकस नहीं हो, तो हमें ऐसी कंपनियों से बच के चलना चाहिए। तो पहला स्टेप वन, ठीक है, क्लियर है स्टेप वन? क्या आज के बाद हम कहीं पे भी भ्रमित नहीं होंगे? जब भी कभी हमें कोई कुछ बताने की कोशिश करेगा, तो हम पहले चेक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या टर्सल के अंदर
ये चारों चीजें आपने देखी हैं। दरअसल का एमसीए का सर्टिफिकेट आपके पास अगर नया प्लान होल्डर होगा तो उसमें एमसीए का सर्टिफिकेट लगा है, ऐड है। जीएसटी नंबर वहां पे आप देख सकते होंगे, या फिर आपने जो बिल किए होंगे वहां पे जीएसटी नंबर आपका ऐड बिल पे ऐड होके आता है ना। हमारा कंपनी का पूरा फोकस प्रोडक्ट के ऊपर होता है, आपने देखा होगा। हमारी बाकी कंपनियां और हमारी कंपनी में बहुत डिफरेंट है। अपनी कंपनी ने प्रोडक्ट को ज्यादा महत्व देने के लिए हमने अलग से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर हायर कर रखे हैं, जो आपको सिखाते हैं, हम सबको बताते हैं कि इस प्रोडक्ट के द्वारा क्या कैसे होता है। तो प्रोडक्ट के ऊपर अपनी कंपनी का बहुत बड़ा महत्व होता है। चौथा है कि हमारा जो प्लान है, जो इनकम देने का कंपनी का तरीका है, वो बहुत इजी, बहुत क्लियर, बहुत साफ और बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन के साथ में देती है। यस या नो, क्या आप इस बात से एग्री हैं कि टर्सल के अंदर ये चारों चीजें तो अवेलेबल है ही है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज आज टर्सल के अंदर है? एक बार चैट बॉक्स में आप सारे लोग बता सकते हैं, क्या इस बात से आप एग्री हैं? अब चलते हैं स्टेप टू। जैसे ही आपने अच्छी कंपनी का चुनाव कर लिया, तो अब क्या होगा, अब आपकी होगी ज्वाइनिंग, है ना। ज्वाइनिंग में क्या होता है, हम सब कंपनी का एक फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने देखा होगा, कोई ऑनलाइन भरता है, कोई फिजिकल भरता है ना। हम सब अपनी कंपनी का एक क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, जहां से हमें क्या मिलेगा, आईडी और डिस्ट्रीब्यूशन नंबर मिलेगा। आप सभी टॉप लीडर से मैं जरूर कहूंगा कि आप शांत जगह पर बैठ जाइए, नोट करिए चीजों को। नहीं तो कल आपका भी नंबर आएगा, जैसे ही आपका लेवल बढ़ेगा ये जवाबदारियां आपके ही कंधों पर आने वाली है मॉर्निंग के सेशन की। तो ये सोचे कि ना ना ये तो मैं तो ठीक है, मेरी टीम जुड़ गई, उस पर मत जाइए। ये सब कल आपको भी करना होगा। आईडी, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर मिलता है ना, लॉगिन आईडी और ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है। यहां से आप एक डिस्ट्रीब्यूटर और एसोसिएट बन जाते हैं। जैसे ही आपने कंपनी का फॉर्म भरा, आपको वहां से आईडी मिला, आप एक ट्रेनिंग सिस्टम के साथ में जुड़ने लगते हैं। जैसे हमारा मॉर्निंग का सेशन चल रहा है और अलग अलग सेशन चलते रहते हैं, उनके साथ में आप कनेक्ट हो जाते हैं, और यहां से आप इस किसी संस्था के साथ में एसोसिएट और डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। यस या नो, है ना। लेकिन एक बात को समझना है हमें, इस बात को क्लियर समझना है कि ज्वाइनिंग बिजनेस की शुरुआत होती है, बिजनेस की मंजिल नहीं होती है। कि हम ज्वाइन कर लिए तो हम 101% सफल हो जाएंगे, यहां से हमें सिर्फ ज्वाइनिंग हमारी हुई। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, ज्वाइनिंग करने के बाद सोचने लगते हैं कि अब बिजनेस तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद असली लर्निंग शुरू होती है। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में आप जाइए, आपको जानते हैं, आप कुछ भी बनिए, है ना, कुछ भी। जैसे मान लीजिए हमारे विकास सर हैं, या डॉक्टर हैं, या फिर मान लीजिए हमारे कपिल सर हैं जो आर्मी में हैं, या आप किसी और भी जगह पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आप वहां पर जॉब स्टार्ट करते हैं, आपकी जॉब लग जाती है। लेकिन वहां आपको क्या काम करने हैं, वहां के काम में आपको कैसे टिके रहना है, उसकी वहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। यस या नो, है ना। तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपका ज्वाइनिंग हो जाना, सिर्फ ज्वाइनिंग, इसके बाद क्या होगा, हमारी ट्रेनिंग होगी इसके अंदर भी, है ना। तो बिजनेस में जुड़, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि बस अब जुड़ गया अब काम होने लगेगा, नहीं, अब यहां से स्टार्ट होता है ट्रेनिंग सेशन। अब स्टेप 3 में क्या होगा कि अब आपने आईडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो तीसरा स्टेप आता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल होने में, वो है प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल करना। स्टेप नंबर 3, पहला स्टेप क्या था कि कंपनी में हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आईडी नंबर मिल गया, हम ट्रेनिंग के साथ में कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हमें प्रोडक्ट को समझने के लिए तीसरा स्टेप होता है कि प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करें, है ना।
नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जरूरी चीज है खुद का अनुभव। खुद का अनुभव, आपने जिस किसी प्रोडक्ट को आपने खुद यूज किया होगा, उस पर आपका भरोसा हो जाता है। क्या आप एक बार बता सकते हैं, आपने जिन प्रोडक्ट का यूज किया उन पर आपको भरोसा हो जाता है, उनके बारे में बाजार से कैसा भी खराब फीडबैक आए, आप उसे कभी मानने के लिए तैयार होते ही नहीं है। यस या नो? लेकिन जिन प्रोडक्ट को आपने खुद यूज ही नहीं किया है, उनके ऊपर आपको खुद को भी डाउट हो सकता है। यस या नो? आप सोच सकते हैं शायद हो सकता है ऐसा। जिन प्रोडक्ट को आपने खुद यूज नहीं किया, लेकिन जिन प्रोडक्ट को आपने खुद यूज किया है, उन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आप बेहतरीन कॉन्फिडेंस से आप लोगों को समझा सकते हैं, है ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग में तीसरा सबसे बड़ा स्टेप है जो हमें सफल होने की तरफ लेके जाता है कि प्रोडक्ट के आप खुद इस्तेमाल करिए। मैं कई दिल से मेरी बात को लेके जाइए, मैं कई लोगों को जानता हूं दोस्त। कई लोग इस जूम सेशन में भी हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। मेरी टीम में कई हजारों लोग ऐसे हैं जो आज उनकी आगे बढ़ने की, इनकम आने की, रैंक बढ़ने की प्रक्रिया बहुत स्लो हो चुकी है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कि वो कोई भी प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं, कई लोगों को तो मैं अब यहाँ जूम मीटिंग में भी हैं दोस्त जिनको मैं जानता हूँ, उनके घर पर टर्सल का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होता है। उनके घर पे कई महीनों पहले जब उन्होंने ज्वाइनिंग किया था, तब उन्होंने यूज करने के लिए इक्का दुक्का प्रोडक्ट ले लिए थे, लेकिन अब कोई प्रोडक्ट उनके घर में इस्तेमाल होता ही नहीं है। अच्छा, आप दिल से बताइएगा सारे लोग, क्या हम सब अपने घरों में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट आप डेली बेसिस पे अपनी कंपनी का यूज कर रहे हैं। और मुझे ये रिप्लाई मुझे सारे लीडर से चाहिए दोस्त। 19 के 19 लोग हैं, प्रत्येक लीडर से उम्मीद है कि आप जरूर रिप्लाई करें। अब हम 20 हो चुके, जल्दी तेजी से रिप्लाई करें कि आप अपने घर में कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे। प्रोडक्ट का नाम, राम रतन सर, प्रोडक्ट का नाम आप अभी फिलहाल में, इन द प्रेजेंट, इसी टाइम पर आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। प्रशांत सर का मैसेज आया है 100, जीतू सर का मैसेज आया मल्टीग्रीन और सी बकथॉन, न्यूरो, बहुत बढ़िया। दिलीप सर का है करकुमिन कप्सेल और किडनी केयर, बहुत बढ़िया। बबली मैडम का है फिमोसेल। सोनू सर का बेरी बॉन्ड, बहुत बढ़िया, सुपर। क्योंकि कई लोगों के बारे में तो मुझे ही पता है, क्योंकि उन लोगों के ऑर्डर तो मैं ही लगाता हूँ। और मुझे कई लोगों के बारे में ये भी पता है कि कई महीनों से उनके ऑर्डर लगे ही नहीं हैं। अब वो लोग मुझसे झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा बताओ। बहुत बढ़िया आशु सर। और भी बाकी सारे लीडर, अमित जी आप किधर हैं? अमित सर, बाकी लीडर्स किधर हैं जिनके रिप्लाई नहीं आ रहे हैं? क्या वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं? बहुत बढ़िया विकास सर, तुलसी सॉफ्ट टूथपेस्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप दिल से एक बात बताइए, क्या हमारे प्रोडक्ट रेगुलर यूज नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसा होगा कि हमें तकलीफ होगी तभी हम यूज करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो ही हम यूज करेंगे, है? रेगुलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो खाना मिल रहा है वो बॉडी को जितने न्यूट्रिशंस चाहिए, जितने विटामिन चाहिए, जितने मिनरल्स चाहिए, वो पूर्ण नहीं करते हैं दोस्त। आप समझिए, आप खुद हेल्थ एडवाइजर हैं, आप खुद हेल्थ एडवाइजर हैं, और आप और हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमें अपने प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पर लेने चाहिए, एवरी डे लेने चाहिए। क्योंकि हमारे खाना जो हमें मिल रहा है, जो हम खाना ले रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं, वो सिर्फ लीवर के अंदर जाके वजन बढ़ाता है। उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, उससे कोई विटामिन नहीं मिल रही हैं। वो हमारे रोज प्रतिदिन जितनी बॉडी को एनर्जी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। क्या आप इस बात से एग्री हैं? जितना हमें विटामिन चाहिए ना बॉडी को रोज सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए,
कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे को कैसे पता चलेगा, पता है इससे चलेगा दोस्त, क्योंकि पहले पुराने जमाने के लोग 100 साल जिया करते थे। 100 साल, है ना। मशीन, आपको सोचिए कोई मशीन जल्दी खराब होने के पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है? कोई भी गाड़ी हो, कोई भी चीज हो, क्यों उसकी सर्विस प्रॉपर नहीं हुई है, उसको चीजें प्रॉपर तरीके से टाइम पे नहीं मिली हैं, इसकी वजह से, है ना। तो आज पूरे भारत को उठा के देख लीजिए आप, आज 35 से 40 साल जिंदगी की कम होती जा रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? कि जो 35 साल कम हुई है हमारे जीवन की, वो 35 साल और जी सकते थे, लेकिन उतना बॉडी के अंदर फ्यूल ही नहीं डाला गया। आप लिए, आपकी गाड़ी है आपके पास, दिल से लेके जाइए कि आपके पास जो बाइक है, आपके पास जो फोर व्हीलर है, आप समझिए उसमें आप जितना पेट्रोल डालेंगे उतना ही तो चलेगी। ऐसे ही इंसान का शरीर है, उसको जितना न्यूट्रिशन, जितना विटामिन मिलेगा, जितने दिन तक चलने लायक उतने दिन तक ये बॉडी चलेगी। जिस दिन वो खत्म उस दिन बॉडी खत्म। ये सियानो, क्या मैं डॉक्टर विकास सर, मैं, क्या आप इस बात से जरूर सभी लोगों को बताएंगे? विकास सर, मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। कैसे बनेंगे होस्ट? मैं हूँ होस्ट, जस्ट एक सेकंड ना। जी विकास सर को होस्ट है। विकास सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, एक बार रिपीट करेंगे सर, थोड़ा सा आवाज कूलर के दिक्कत करा दो। ओके, मैं ये सब बोल रहा था सर कि हमारी यस। शरीर के, हमारे एक इंसान की जिंदगी के जो 35 से 40 साल कम हो गए हैं, उसके जी जी। पीछे सबसे जो बड़ी वजह है वो है बॉडी को 35 साल और चलने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए थे, जो जी, विटामिन लैक चाहिए ऑफ। थे, जो मिनरल्स चाहिए थे, वो कम हो गए। जैसे अगर गाड़ी को यस सर, पेट्रोल जितनी मिलेगी उतनी तक चलेगी। बिल्कुल लैक ऑफ न्यूट्रिशन में, चूंकि आज की थाली में भोजन तो है पर उसमें न्यूट्रिशन नहीं है सर। बिल्कुल। तो जो हमारे भोजन से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, इसीलिए तो सप्लीमेंट की जरूरत होती है सर। और ये जी हमें हर व्यक्ति को जरूरत है। कभी आप टर्मरिक लें, कभी मल्टीग्रीन, जैसे हमने बहुत लंबे समय से मल्टीग्रीन ले रखा था। इस समय मेरे को हार्ट 24, मैं और मेरी मदर हार्ट 24 खाते हैं। और मैंने बहुत शुरू में जब मैंने टर्सल स्टार्ट किया था, मेरा कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ था। मैंने लगातार 3 से 4 फाइल आपका सिवक्ताम लिया हुआ था। और मेरा वीडियो भी उस पर शूट हुआ था, मेरे पैचेस थे, पैचेस भी खत्म हुए। तो बहुत सारे XYZ रिजल्ट लिए जा सकते हैं। और हम सभी, मैंने अभी एक मैसेज भी किया है कमेंट में, कि ये जस्ट लाइक ऐसा होता है जैसे हम गाय पालते हैं और गाय का दूध हम नहीं पीते हैं। तो ये तो गलत है ना, हम सिर्फ बेचना पसंद करते हैं और हम पीना नहीं पसंद करते हैं। तो आप लोग अपने दिल में हाथ रख करके देखो कि क्या ये अपने आप से ईमानदारी है। और अगर सही मायने में जो अभी कल भी बताया गया कि हम साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, तो कैसे? क्योंकि हर एक पोर्टल, हर एक प्लेटफॉर्म कस्टमर को ढूंढ रहा है, लेकिन टर्सल रजिस्टर्ड कस्टमर को ढूंढ रही है। तो हम लोग अगर 10,000, 20,000, 1 लाख की टीम जब बनाएंगे ना, तो मिनिमम अगर टूथपेस्ट भी यूज किया जाएगा, तुलसी भी यूज की जाएगी, तो आपके घर में 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख की चेक जाएगी ऐसे ही। और अगर वो हैबिट आज से नहीं डालेंगे तो हम डरवा भी नहीं पाएंगे। तो मेन इसका यही है कि व्यापार जहाँ रुकने लगे, प्रोडक्ट जो जो प्रोडक्ट, मेरा तो कहना है, ये प्रोडक्ट जो ना बिके उसको खाना शुरू कर दो, अपने आप बिकेगा। सबसे अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। तो बहुत बढ़िया बढ़िया, है बहुत। सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो दोस्तों इस बात को देखिए, देखो मैं 3.5 साल से लगभग टर्सल के साथ में हूँ, और मैंने ये देखा है, मैं अपने दिल की गहराई है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट यूज करना चल सर, आप तो हमें बेचने के चक्कर में आप बोल रहे हैं। नहीं, मुझे आपको बेचना ही नहीं है भैया, है ना। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैं जितने लोगों को देखा हूं जिनका भी बिजनेस डाउन जाता है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि उनके घर में प्रोडक्ट कम जाने लगता है, तो उनकी टीम में प्रोडक्ट कम जाने लगता है।
ये बिल्कुल एक दूसरे के समांतर है, ये बात एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बात है कि जब आपके घर में प्रोडक्ट यूज होना उसी कंपनी का कम हो जाता है, तो आपकी टीम में भी प्रोडक्ट जाना कम हो जाता है, क्योंकि आप गाड़ी के इंजन हैं। जिनका भी बिजनेस डाउन हुआ है ना, आप अगर हाँ यहां पर हैं या फिर आपकी टीम में किसी का हुआ है, तो आप जरूर उनसे बोलिएगा कि सर एक बार आप अपने लिए ऑर्डर लगा के देखिए, आप अपने घर में मंगा के देखिए, है ना। तो तीसरा स्टेप क्या है सफल होने के प्रति, कि प्रोडक्ट को हमें खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि बाजार में बेचने से ज्यादा हम सबको भी प्रोडक्ट की हैबिट होनी बहुत जरूरी है ना। तो उसके बाद आप सही जान गए, जब प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका, आपका खुद का भरोसा बढ़ता है, आपको बॉडी में खुद इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, तो आप सही जानकारी सही लोगों को दे पाते हैं, सही लोगों को दे पाते हैं। मैं कई बार कई लोगों को देखा हूं कि वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कई बार मुझसे बात करवा देते हैं। मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि दोस्त, आप जब किसी यूजर के पास जब जाएंगे और जब आप मेरे से बात करवाएंगे ना, तो सामने वाला कम लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि वो आपसे जानना चाहता था, वो आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखना चाह रहा था, लेकिन आपको खुद विश्वास नहीं है, तो आपने क्या किया, दूसरे को कॉल लगा दिया। कॉल लगाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसी परफेक्शन को हम और आप लेके आ सकते, तो तभी लोग विश्वास करेंगे। बिना प्रोडक्ट इस्तेमाल किए सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, इस बात को लिख के लिख के। तो ये था स्टेप 3। बेसिक सीरीज को स्टार्ट करने के पीछे रीजन ये था दोस्त, कि कई लोगों से जब मैं बात कर रहा था फोन पे ना, तो कई लोगों का बेसिक चीजें ही क्लियर नहीं था। अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्यादातर लोगों को मैंने सफल होते हुए देखा है और ज्यादातर लोगों को असफल होते हुए देखा है, वो है चौथे स्टेप को पूरा नहीं करना। चौथे स्टेप को पूरा नहीं करना। क्या आप सारे लोग यहीं पे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है सेशन बोरिंग लग रहा हो? क्योंकि देखो, बेसिक जो होता है ना वो थियोटिकली होता है। क्या आज के सेशन से आपको कुछ चीजें मिल रही हैं? क्या आप फील कर पा रहे हैं कि कहाँ कमियां रह जा रही हैं? क्या चीजें जानना जरूरी था और क्या चीजें नहीं जानना जरूरी? एवरीबॉडी, आप चैट बॉक्स में एक्टिव रहें, क्योंकि आप कैमरा तो ऑन करेंगे नहीं, तो आप चैट बॉक्स में ही एक्टिव रहें, जिससे मुझे पता तो चले कि आप हैं। अरे बहुत बढ़िया लक्ष्मी सर, आप हैं इधर? बहुत दिनों बाद आप दिखाई दिए। चलिए सर, कैसे हैं, ठीक है आप? चलिए बाद में बात करेंगे हम लोग। चलते हैं स्टेप नंबर 4। मिल नहीं रही है, क्या नहीं मिल रही है? क्या कौन मिल रहा था भाई? दिलीप सर क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहा है? मिल नहीं रही है सर, बहुत कुछ मिल, अच्छा बहुत कुछ मिल रही है, ओके, मैं बोला क्या नहीं मिल रहा है। ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 ध्यान से समझिए, बिल्कुल शांत जगह पे बैठ के समझिएगा। ये इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। कैसे? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको दो चीजें सीखनी होती है। दो चीजें। पहला क्या है? प्रोडक्ट की नॉलेज होना। क्या होना? प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पहला क्या है? प्रोडक्ट की नॉलेज। प्रोडक्ट क्या है आप समझिएगा। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कैसे काम करता है? ये प्रोडक्ट किसके लिए है? क्योंकि सब प्रोडक्ट सबके लिए नहीं होते हैं, है ना। जैसे आपको पता होगा कि जिनको हाई बीपी है, आप लोग पता हो, हाई बीपी वालों को हम गेम चेंजर कैप्सूल नहीं दे सकते हैं। कितने लोगों को पता है? जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई बीपी है, उनको गेम चेंजर कैप्सूल नहीं दे सकते हैं। कितने लोगों को पता है? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि गेम चेंजर ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है दोस्त। गेम चेंजर कैप्सूल के अंदर बहुत ऐसी चीजें डली हुई हैं जो बॉडी के अंदर ब्लड को बढ़ाने का काम करती है। तो कहीं गलती से अगर हमने दिया, तो वैसे कुछ होता नहीं क्योंकि आयुर्वेद है, लेकिन ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है, क्योंकि उसका काम ही यही है।
गेम चेंजर का काम ही यही है कि हमारी नसों के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर खून का प्रवाह तेज करना। तो अगर किसी ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को, जिसकी बीपी हाई है, उसको गेम चेंजर कैप्सूल देंगे तो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। इसलिए प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसे काम करता है, और यह प्रोडक्ट किसके लिए है, इस प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं, ये सब कुछ जानना जरूरी है ना। जैसे प्रेग्नेंट महिला है, 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना ही हुआ है, अगर हमने फीमोसेल यूज कराया तो भी दिक्कत हो सकता है ना। 4 महीने 5 महीने के बाद एक बार के लिए कराया जा सकता है, लेकिन कभी नहीं कराना चाहिए प्रेग्नेंट महिला को, क्योंकि बाकायदा प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है ना, नहीं कर। लेकिन अगर 1 2 3 महीने के अंदर, क्यों, क्योंकि आयुर्वेद गर्म होता है दोस्त। वैसे कोई गड़बड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कई लोगों ने यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आयुर्वेद की जो नींव है वो गर्माहट की होती है, गर्म करती है बॉडी को, है ना। और प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रेगनेंसी बिल्कुल अपोजिट है गर्म चीजों से, उसके लिए ठंडी चीजों की जरूरत होती है। तो बहुत सारी चीजें हमें जानने और समझने की जरूरत होती है। तो क्या आप सबसे मैं जानना चाहूंगा, हमारी कंपनी ने भी प्रोडक्ट को आप बेहतरीन तरीके से समझ सकें, इसके लिए अपनी कंपनी ने प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट कैटलॉग तैयार किया है। क्या आप सबने अपने लिए प्रोडक्ट कैटलॉग मंगाया है? क्या आप सबके पास नया वाला प्रोडक्ट कैटलॉग आ गया है, या फिर आप कहीं एक्सपायर वाला, एक्सपायर जो हो चुका है प्रोडक्ट कैटलॉग, वो तो नहीं यूज कर रहे हैं? तो पहला क्या काम है इस बिजनेस में सफल होने के लिए, सबसे जरूरी सफल होने के लिए क्या है, पहला काम कि प्रोडक्ट को जानना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसे काम करता है, प्रोडक्ट किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, और इस प्रोडक्ट के क्या क्या फायदे हैं। पहला स्टेप है, याद रखिए, सफल होने का, डायरेक्ट सेलिंग। मैं एक एक चीज आपको बेसिक से बता। दूसरा, मार्केटिंग प्लान। कई लोग प्रोडक्ट को तो समझ लेते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है जिससे हमें पैसा आता है, वो है मार्केटिंग प्लान। जो हमारा बिजनेस प्लान है उसको समझना बहुत जरूरी है। इनकम कैसे बनती है, लेवल क्या है, बोनस क्या है, कमीशन क्या है, ये सारी चीज हमारे बिजनेस की नींव है। इन सब की गहराई से जानकारी लेना जरूरी है। तो आप मुझे तेजी से बताएं जल्दी से चैट बॉक्स में कि कौन सी दो चीजें सीखनी जरूरी है, और आपको क्या ये दोनों चीजें आती हैं? क्या आपको इन दोनों चीजों के बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज है? जल्दी चैट बॉक्स में बताएं सारे लोग, 21 लोग हैं हम लोग, सारे लोग तेजी से फटाफट, जल्दी जल्दी, एवरीबॉडी प्लीज। मेरी तरफ से आपको, आप सबको ये वायदा है कि जो सीरीज आज हमने स्टार्ट की है दोस्त, बेसिक से लेके एडवांस जाएंगे। मैं कमाल, आप बस अपने लोगों को ला के रखिए इस जूम सेशन में। ऐसे ऐसे टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और आपको लगेगा सर ये मुझे पता ही नहीं था, इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तेजी से फास्ट आप रिप्लाई करिए। क्या आपको प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी प्रॉपर तरीके से है? सारे लोग, सारे लोग, जल्दी फास्ट। क्या आपको प्लान पूरा पता है? क्या आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है? एवरीबॉडी प्लीज फास्ट, सारे लोग। बाकी के लोग सो गए क्या? रत्ना मैडम, अमित सर, बबली मैडम, कृष्णा यादव सर। किशोर सर, नो किस बात का है? मतलब प्रोडक्ट नहीं जानते कि मार्केटिंग प्लान नहीं जानते, कौन सी चीज के लिए नो है? चलो बहुत बढ़िया, सबको सब कुछ पता है। अब बताता हूं, देखो गहराई वाली बात। नोट में जो चीज ली है उसको ध्यान रखिएगा। समय खराब नहीं करना है। अगर आप इस बिजनेस में सीरियस होकर आए हैं, याद रखिए, जो नोट में जो चीज है उसको ध्यान से पढ़िएगा। समय खराब नहीं करना है। अगर आप इस बिजनेस में सीरियस होकर आए हैं तो 48 से 72 घंटे के अंदर बिजनेस प्लान सीख लेना चाहिए दोस्त, सीख लेना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, मैं ज्यादातर लोगों को असफल इस वजह से देखा कि उन्हें 48 और 72 घंटे नहीं, 48 और 72 महीने होने के बाद भी
प्लान दिखाने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो आज भी प्लान दिखाने में डरते हैं, उन्हें आज भी प्लान दिखाना पूरी तरीके से नहीं आता। लेकिन सच्चाई डायरेक्ट सेलिंग की ये है, आपके धंधे की सच्चाई ये है कि आपको समय खराब नहीं करना है। अगर आप इस बिजनेस के प्रति सीरियस हैं, आपको लगता है कि आप यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं और 100% आप बढ़ना चाहते हैं, तो हर किसी को 48 से 72 घंटे के अंदर बिजनेस प्लान को सीख लेना चाहिए। जितने भी लोग इस बिजनेस में सफल हुए हैं दोस्त, 90% जो लोग सफल, जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, उनमें से 90% लोगों ने बिजनेस प्लान को पहले 72 घंटे के अंदर सीख लिया था दोस्त। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। जितने भी लोगों की आज तेजी से रैंकें बढ़ रही हैं, तेजी से वो ग्रोथ कर पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि वो बिजनेस प्लान को तेजी से सीख लिए हैं। और जितने भी लोगों के यहाँ बिजनेस प्लान कंप्लीट हो चुका है, उनकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो आप सबसे जानना चाहूंगा, क्या आपका बिजनेस प्लान प्रोडक्ट, ठीक है कोई बात नहीं, आप कैसे भी बता देंगे, लेकिन क्या बिजनेस प्लान में आप मास्टरी हासिल कर चुके? क्या आप बिजनेस प्लान को बता सकते हैं लोगों को? क्या आपको बिजनेस प्लान आता है? याद रखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग प्लान को ज्यादातर लोग अपलाइन से ही दिखवाते रहते हैं, ज्यादातर लोग अपलाइन के भरोसे ही बैठे होते हैं, और कई लोग तो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर भरोसे बैठे हैं। दोनों ही रीढ़ की हड्डी, याद रखिए। और नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हैं, आप मार्केटिंग प्लान में मास्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नेटवर्क अभी भी प्लान नहीं आता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं। यूट्यूब चैनल जहां पे आज हजारों सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब चैनल पर मेरे हजारों सब्सक्राइबर हैं, हजारों। क्या आप सबने मेरा यूट्यूब चैनल देखा है दोस्त? क्या आप सबने मेरा यूट्यूब चैनल देखा है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स बता सकते हैं, क्या आप सबने मेरा यूट्यूब चैनल देखा है? आप वहां पे जाएं और वहां पर बोर्ड पर लिखकर, हमने हमने वहां पर बोर्ड पर लिखकर पूरे प्लान प्रेजेंटेशन को बताया। कई सारी वीडियो हैं, बाकी मैंने उसका लिंक जो है अभी चैट बॉक्स में दे दिया है। लिंक जो है, अगर आप नहीं गए हैं तो ये रहा चैनल, जिसके ऊपर आप जा सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां से आप पूरे प्लान की कई सारी वीडियो हैं, अलग अलग पीपीटी में वीडियो, अलग अलग पीपीटी में, आप बेसिक पीपीटी में है, एडवांस पीपीटी में है, प्रोड के साथ में है, और वहां पर बोर्ड पर लिख के भी प्लान पूरा हमारा है वहां पर। तो स्टेप नंबर 4 क्या है सफल होने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में? वो है प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी होना बहुत जरूरी है, और इसे सफल होने वाले लोग 72 घंटे के अंदर ही सीख लेते हैं। लेकिन मैं कई लोगों को जानता हूं दोस्त, वो आज गोल्ड रैंक पर हैं, कई लोग प्लेटिनम रैंक पर हैं, कोई लोग सिल्वर हैं, कोई कोई राइजिंग है, तो कोई ब्रॉन्ज है, कोई प्रोमोटर है, लेकिन उन्हें प्लान आज भी नहीं आता है। आज भी वो कई इनकम में अटकते हैं, आज भी। तो आप सबसे निवेदन है कि तेजी से ग्रोथ करने के लिए हम सबको बड़ी स्पीड में अपने प्लान को सीख लेना